हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम लोग फिजिक्स लेकर हाजिर हैं और इसमें हम लोग आज देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाता है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि विद्युत द्विध्रुव अक्षीय स्थिति पर कैसे निकाला जाता है, उसी तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। देखिए, सबसे पहले इसमें फिगर है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो विद्युत द्विध्रुव में एक आप माइनस चार्ज लेते हैं और एक प्लस चार्ज लेते हैं, जैसा कि आप समझते हैं ये चीज़। इसके बाद इसके हम मध्य बिंदु लेते हैं। मध्य बिंदु में O लिया जाता है और एक अन्य बिंदु यहाँ से P लिया जाता है, एक अन्य बिंदु P लिया जाता है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। और यहाँ से देखा जाए तो अब दूरी हमको निकालना है माइनस क्यू से और प्लस क्यू से। ये दूरी स्मॉल r लेते हैं, ये दूरी हमेशा 2l रहता है क्योंकि ये अल्पतम दूरी होती है, तो ये दूरी l और ये भी दूरी l। अब आपको पता है कि l और r हो गया, तो l और r हो गया, तो यहाँ से आप इसको मिलाएंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक उसी तरह यहाँ से भी दूरी हो जाएगा कितना, r रूट ओवर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये दूरी हो गया। अब चलिए दिशा की बात करते हैं कि डायरेक्शन इसकी किधर होगा। यहाँ आप P बिंदु लिए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस Q चार्ज है जो टेस्ट चार्ज के रूप में है। ये क्या है? आपका टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज जिसको परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। अब यहाँ से देखिए, परीक्षण आवेश प्लस है और यहाँ पे माइनस है। थोड़ा सा आप सोचिए, आपको हमेशा बताते हैं कि माइनस क्यू का जो डायरेक्शन होगा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बनाएगा नहीं, और ये आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाता है, तो इसकी दिशा होती है अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसकी दिशा हो जाती है इधर। अब इस प्लस के कारण से आप दिशा निकालेंगे तो ये दिशा हो जाएगा इधर, अपने से दूर फेंकता है। अब देखिए, इस पॉइंट से एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर जा रहा है और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आ रहा है। अब तो रिजल्टेंट निकालना मुश्किल हो जाता है। अब निकालेंगे कैसे? यदि एंगल यहाँ पे एक थीटा बनाता और यहाँ से हम इसे रिजॉल्व कर देते, इसको हम रिजॉल्व कर देते, तो ये जो थीटा है ये भी थीटा हो जाता, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो इसलिए सभी थीटा आपस में बराबर हो गए। अभी ये कोण आपस में बराबर हो गए। जिधर एंगल बनाता है आप जानते हैं कि कॉस लगाया जाता है फ्री बॉडी डायग्राम से, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, E1 कॉस थीटा हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। अब देख रहे हैं कि दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन में है। EV और EV एक ही डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? सोचिए क्या करेंगे, सोचिए थोड़ा। तो दोनों का एक ही डायरेक्शन होगा, तो दोनों को सेम डायरेक्शन होता है, तो क्या करते हैं, E1 प्लस E2 हो जाता है, E1 प्लस E2 हो जाता है, E1 प्लस E2 हो जाते हैं, E1 प्लस E2। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस E2 हो जाता है। अब सोचिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। ये माइनस क्यू है, प्लस क्यू है। क्या इसमें साइन का कोई भी साइन का यहाँ पे मुद्दा लिया जाता है? कोई भी मुद्दा नहीं होता। जब तक वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक प्लस और माइनस साइन नहीं दिया जाता है, सीधी सी बात है। तो यहाँ प्लस माइनस नहीं देना है, तो दोनों का सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। यदि आप इसे E1 बराबर E2 बराबर आप E1 ले लेते हैं, तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, E1 प्लस E1, ये कितना हो जाएगा, 2E1 हो जाएगा। या आप E1 का मान निकालिए चाहे E2 का मान निकालिए, दोनों कंडीशन में ये 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में। अब देखिए, अब ये जो है ये जो एंगल बनाया, ये दोनों बनाया E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो ये दोनों जब E1 cos थीटा E2 cos थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये दोनों cos थीटा हो जाएगा, 2E1 cos थीटा,
क्योंकि इसके साथ भी E1 cos थीटा है और इसके साथ भी E2 cos थीटा है, तो रिजल्टेंट पूरा ही इसका देखा जाए तो 2E1 cos थीटा हो गया। ये आपको बताया गया है कि डायरेक्शन सेम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जोड़ दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ से देखिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही डायरेक्शन में है लेकिन एंगल के साथ बना हुआ है, तो जिधर एंगल बनता है उधर हम क्या लगाते हैं, कॉस थीटा, और जिधर एंगल नहीं बनाते उधर साइन थीटा। तो इधर भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना होगा और इधर भी बना होगा, लेकिन ये जो एंगल होता है ये E1 साइन थीटा होता है यहाँ पे, और ये हो जाता है E2 साइन थीटा। ये दोनों का मान समान है लेकिन दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इसका कोई काम नहीं होता है। काम किसका होता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनते हैं, तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जोड़ दिया जाता है। मतलब इसको भी फार्मूला बाई फार्मूला हम लोग देखें तो रिजल्टेंट निकालने के लिए E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 cos थीटा लगाते हैं, होल स्क्वायर करेंगे, थीटा का वैल्यू यहाँ 0 है इसलिए E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और निकलेगा वो लास्टली E1 प्लस E2। तो ये रिजल्टेंट आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस E2 है। यहाँ से E1 हो गया इतना। अब आप देखते हैं इवन कि यहाँ E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा 2E1 cos थीटा। अब यहाँ पे 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में ये हो गया आर स्क्वायर, दूरी कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और फिर क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। चलिए तो ये देखिए E बराबर 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होल स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट में है आपका, तो ये होल स्क्वायर करेंगे और तो ये क्यू बटा में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर देखिए कॉस थीटा लंब बटा ये लंब और ये आधार, तो आधार बटा कर्ण लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा एल बटा में कर्ण का वैल्यू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q × L बटा में इसका पावर देखिए 1/2 और इसका 1, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल पावर हो गया 3/2, इसका आधा और इसका एक, ऐसे भी 1.5 हो जाएगा, मैथ जानते होंगे, तो 1.5 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 2 को यहाँ भेज दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q × 2L हो गया डिवाइड बाई L जो होता है वो नियरली 2 0 होता है, तो ये आर स्क्वायर पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से निकल गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाता है P और ये अपना हो जाता है R3, यहाँ 3 बचा, L 0 हो गया, तो ये हो गया आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों देखे हैं, तो इसे आप समझ गए होंगे, और एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, एक आपको सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण से निकालना है, तो विद्युत द्विध्रुव बनाना है, लिखना होगा तो इसे लिखेंगे कि मान लिया कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -Q + Q चार्ज स्थित है, जिसकी दूरी 2L है, एक इसका मध्य बिंदु O है जिससे ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाते हैं, जिसकी दूरी L है। मध्य बिंदु से एक अन्य बिंदु P लिया जाता है जिसकी दूरी R होती है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। यहाँ से दूरी -Q से दूरी निकाला जाता है, तो ये आपके सामने ये हो जाएगा लंब और ये होगा आधार, तो ये अपना कर्ण क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर भी कर्ण निकालेंगे तो यही होगा। अब यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, अब ये माइनस चार्ज के कारण से ये इधर डायरेक्शन होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, और इधर लिया गया है E1, ये E1 जो दिख रहा है आपको, ये दोनों के बीच रिजॉल्व किया गया, तो यहाँ से निकला E1 cos थीटा E2 cos थीटा, जिधर एंगल बनाता है cos लेते हैं, जिधर एंगल नहीं बनाता उधर साइन लगाते हैं, इधर एंगल नहीं बनाया E1 sin थीटा E2 sin थीटा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाते हैं, बचते हैं E1 cos थीटा। और रिजल्टेंट निकालने के लिए, इंटेंसिटी को निकालने के लिए रिजल्टेंट E1 + E2 लगाते हैं, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो ये 2E1 हो जाएगा, क्योंकि ये आप cos थीटा देख रहे हैं तो 2E1 cos थीटा लिखेंगे, तो E बराबर 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू रख दिया गया, सेम चीज़ यहाँ पे माइनस साइन नहीं रखेंगे, प्लस या माइनस साइन नहीं रखना है, जब तक फैक्टर फॉर्म नहीं लिखा जाता है तब तक प्लस माइनस साइन नहीं दिया जाता है।
तो आई होप इसे आप समझ गए होंगे। आप E बराबर 1/4πε0 P बटा में r³ फाइंड कर लिए। ये था आपको निरक्षीय स्थिति पर बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है यह वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।